हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रिपेयर एग्ज़ाम स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत के वर्णमाला से क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो यह संस्कृत की क्लास आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि संस्कृत शब्द बना कैसे है। तो फ्रेंड्स, संस्कृत जो है सम उपसर्ग और क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है कि संस्कृत शब्द कैसे बना है। तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। और संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत वर्ण दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत वर्ण दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। हमारे संस्कृत में वर्ण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। स्वरों की संख्या 9 मानी गई है और जो इस प्रकार हैं: आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ओ। ये हमारे संस्कृत के 9 स्वर माने गए हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आएगा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा। संस्कृत में कुल 9 स्वर होते हैं और स्वर को अच भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें अच भी कहते हैं, अर्थात स्वर को अच भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया गया है कि अच किसे कहते हैं, तो स्वर को अच कहते हैं। कि स्वर को क्या कहते हैं, तो स्वर को अच कहते हैं। और संस्कृत में हमारे मूल स्वर 5 होते हैं। आ, ई, उ, री, लरी, ये हमारे मूल स्वर हैं। पूछ लेगा कि संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए, ओ, औ। ये संयुक्त मिश्र स्वर हैं, ये 4 होते हैं। स्वरों के भेद, स्वरों के 3 भेद हैं। फ्रेंड्स, स्वर के 3 भेद हैं और कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर के भेद 3 हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर 1 मात्रा की होती है और दीर्घ स्वर 2 मात्रा की होती है और प्लुत स्वर 2 या 2 से अधिक अर्थात 3 मात्रा का होता है। और ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 5 मूल स्वर आते हैं। जो हमारे 5 मूल स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अ, ई, उ, री, लरी, ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और प्लुत स्वर का चिन्ह हमारा ये है जो एकदम 5 की तरह दिखाई देता है या फिर यस की तरह हम मान लेते हैं और इसका उच्चारण हम रा की तरह करते हैं। और यह जो है हिंदी के अंक 3 जो है इस तरह से भी लिखा जाता है। यह हिंदी के अंक 3 की तरह भी लिखा जाता है।
फ्रेंड्स, अब हम व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। इन्हें हल कहते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना कि स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। और व्यंजन के 4 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन के 4 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी कुल संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं और ये क से लेके म तक होते हैं। और सभी स्पर्श व्यंजन जो है 5 वर्गों में बटे होते हैं। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। और हमारे अंतस्थ व्यंजन जो हैं ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। ये जो है य, र, ल, व जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन हैं। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, ये 4 वर्ण आते हैं जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और 4 वर्ण हैं। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। फ्रेंड्स, याद रखना कि अंतस्थ व्यंजन हमारे जो हैं ये भी 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन जो हैं ये भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व है और ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। यह हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं और कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, र। ये छ, त्र, ज्ञ, रि जो है हमारे संयुक्त व्यंजन है। और यह किन व्यंजनों के योग से मिलकर बना है? तो क प्लस स से हमारा छ बना है और त प्लस र से हमारा त्र बना है, ज प्लस इ से हमारा ज्ञ बना है और श प्लस रा से हमारा श्रा बना है। और फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखना कि इनके योग का जो पहला वर्ण है उन सब में हलंत लगा है। आप देख रहे होंगे 2 वर्णों के योग से मिलकर बने हैं और जो हमारा पहला वर्ण है वो सब हलंत में है। और आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख लेते हैं उच्चारण स्थान। फ्रेंड्स, हमारा उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ है। फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो हमारे कंठ से अ वर्ण का, जो हमारे छोटा बड़ा है ये दोनों वर्ण की और जो का वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनका उच्चारण होता है। कंठ से हमारे आ, छोटा, बड़ा और का वर्ग का उच्चारण होता है। और इसे हम सूत्र से कैसे याद करेंगे? हमारा सूत्र है अकुह विसर्जनी याना कंठ। तो फ्रेंड्स, हम सूत्र से देखते हैं कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अकुह विसर्जनी याना कंठ, यह हमारा सूत्र है। सूत्र से हम कैसे निकालेंगे? सूत्र का पहला वर्ण आ है। आ से हम छोटा आ, बड़ा आ दोनों ले लिए और दूसरे नंबर पे कु है। कु से अर्थात का वर्ग। कु है तो हम का वर्ग को, जो का वर्ग के 5 वर्ण हैं उन्हें हम लेंगे। कु है, कु से का वर्ग के 5 वर्ण लेंगे, ये हमारा। और हा जो है इसके अंतर्गत हा भी आता है और विसर्ग भी आता है। फ्रेंड्स, याद रखना इसके अंतर्गत विसर्ग भी आता है। तो फ्रेंड्स, सूत्र से हम ऐसे याद करेंगे अकुह विसर्जनी याना कंठ है। यह जो है कंठ का उच्चारण सूत्र है अकुह विसर्जनी याना कंठ है। इसके अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ और का, ख, ग, घ, अंगा और हा और विसर्ग आता है। इसी तरह तालु का उच्चारण सूत्र है
इचुषा नाम तालु। और जैसे इचुषा नाम तालु के सूत्र में पहला वर्ड ई है तो हम छोटी ई बड़ी ई ले लिए, और चू दिया है, चू में चा वर्ग लेंगे हम, चा वर्ग का जो पांचों वर्ड हैं उन्हें लेंगे। और इसमें या भी आता है और बड़ा सा भी आता है फ्रेंड्स, या और बड़ा सा भी आता है, याद रखना आप। और यह हमारा सूत्र हो गया तालु का। तालु का सूत्र इचुषा नाम तालु है। और मूर्धा देख लेते हैं। मूर्धा में ऋटुषाणाम मूर्धा है। मूर्धा में ऋटुषाणाम मूर्धा, अर्थात पहले वर्ड का हमारा री हो गया, छोटा री बड़ा री हो गया, और टू जो दिया है अर्थात टा वर्ग, ये हमारा टा वर्ग का हो गया। इसमें खट्टी सा भी आता है। अब दंत का देख लेते हैं। ऋतुलसा नाम दंता। ऋतुलसा नाम दंता अर्थात लरी है तो लरी हो गया, और तू आ गया अर्थात ता वर्ग का सूत्र आ गया। फ्रेंड्स, दंत में ला वर्ड भी हम ले लेंगे। और देख लेते हैं ओष्ठ का सूत्र है उपपद्यमानीयाना ओष्ठौ। पहला वर्ड उ है, पहला वर्ड उ है तो हमारा छोटा उ बड़ा उ हो गया, और पू वर्ग है, पू है तो हम पा वर्ग को ले लिए। ये हमारा हो गया ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड छोटा उ बड़ा उ और पा वर्ग। और नासिका से देख लेते हैं। यमंगणना नाम नासिका च। इसके अंतर्गत जो हमारे 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग के जो 5वां वर्ड है वो आता है, जिसे हम नाक से, जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं, वो 5वें वर्ग सभी आते हैं। और ढा और डा 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, यमंगणना नाम नासिका च अर्थात जो जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग इसके अंतर्गत आता है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो है नासिका होता है। और देख लेते हैं कंठ तालु। कंठ तालु का सूत्र है ए दैतो कंठ तालु। इसके अंतर्गत ए और ए आते हैं। और कंठोष्ठ देख लेते हैं। कंठोष्ठ का सूत्र है ओ दो तो कंठोष्ठम। कंठोष्ठ का सूत्र है ओ दो तो कंठोष्ठम। इसके अंतर्गत ओ अ आते हैं, इसके अंतर्गत ओ अ वर्ड आते हैं। और दंतोष्ठ को देख लेते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स व वर्ड आते हैं। वकारस्य दंतोष्ठों के अंतर्गत वह वर्ड आते हैं। अब फ्रेंड्स एक बार हम इस सूत्र को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका कंठतालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? कंठ के अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग के सभी वर्ड आते हैं, और का वर्ग के सभी वर्ड आते हैं। और तालु के अंतर्गत छोटी, बड़ी और चा वर्ग के सभी वर्ड आते हैं। और मूर्धा में री और बड़ी री ये 2 स्वर आते हैं। और मूर्धा के अंतर्गत जितने भी टा वर्ग के वर्ड हैं वो सभी आते हैं। और दंत में री आता है, और दंत में जो ता वर्ग के वर्ड होते हैं वो सभी दंत के अंतर्गत आते हैं। और ओष्ठ के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग के जितने भी वर्ड हैं 5 वर्ड वो सभी ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। और नासिका के अंतर्गत जितने हमारे 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो हमारे नासिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे का 5वां अक्षर अंगा है, च का 5वां अक्षर इया है, और टा का 5वां अक्षर डा है, ता का 5वां अक्षर ना है, पा का 5वां अक्षर माँ है। ये सब हमारे नासिका के अंतर्गत आते हैं। और 2 उच्छिप्त व्यंजन है, ढा और ड़ा जो है ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन हैं, ये भी नासिका के अंतर्गत आते हैं।
और कंठ तालु के अंतर्गत ए ऐ आते हैं, कंठोष्ठव के अंतर्गत ओ औ आते हैं और दंतोष्ठव के अंतर्गत वा आता है। तो फ्रेंड्स, इनके सूत्र को देख लेते हैं हम। कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। तालु का सूत्र है इचुषानाम तालु। मूर्धा का सूत्र है ऋटुषाणाम मूर्धा और दंत का सूत्र है ऋतुलसानाम दंता। ओष्ठ का सूत्र है उपपद्यमानीयाना ओष्ठो और नासिका का सूत्र है यमंगणना नाम नासिका च। और कंठतालु का सूत्र है ए दैतो कंठतालु। कंठोष्ठव का सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम और दंतोष्ठव का सूत्र है वकारश दंतोष्ठम। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आएगा कि कंठ का उच्चारण सूत्र क्या है, तो हमारा आंसर होगा अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। और पूछ लेगा तालु का उच्चारण सूत्र क्या है, तो हमारा आंसर होगा इचुषानाम तालु। और फ्रेंड्स, पूछेगा कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, छोटा आ, बड़ा आ और क वर्ग के सभी वर्ण। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम में हमारे किस टाइप की किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अयोगवाह। संस्कृत में हमारे अयोगवाह 4 होते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्यमानीय। संस्कृत में हमारे 4 स्वर होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्यमानीय। अनुस्वार स्वर का चिन्ह एक बिंदु होता है। जैसे फ्रेंड्स, अनुस्वार में आ है, आ के ऊपर एक बिंदु लगा है, इसे हम अंग पढ़ेंगे और इसका चिन्ह बिंदु है। और विसर्ग में देखेंगे, आ है, इसके पीछे 2 बिंदु लगे हैं और इन्हें हम अह पढ़ेंगे, इसका चिन्ह है 2 बिंदु। और जिह्वामूलीय में देखेंगे फ्रेंड्स, जिह्वामूलीय में ये जो जिह्वामूलीय का चिन्ह है और ये भी जिह्वामूलीय का चिन्ह है, इसके बीच में का है और इसके बाद में खा है, ये हमारा जिह्वामूलीय है। जिह्वामूलीय का सूत्र तब होगा जब बीच में का आएगा और लास्ट में खा आएगा। अगर बीच में पा है और लास्ट में फा है, यह उपध्यमानी हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। वर्णों का प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। हम किसी वर्ण को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो जो बोलने की चेष्टा हम करते हैं उसी को प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फ्रेंड्स, प्रयत्न हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। और अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। आइए इन्हें भी हम विस्तार से देख लेते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न फ्रेंड्स 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता चल गया है। और कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ये हमारे 5 अभ्यंतर प्रयत्न हैं। और इनका उच्चारण कैसे होता है फ्रेंड्स? इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं देख लेते हैं। स्पृष्ट के अंतर्गत सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पृष्ट के अंतर्गत सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं जो का से लेके माँ तक के होते हैं। और कितने होते हैं? कुल 25 वर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, स्पृष्ट के अंतर्गत सारे जो का से लेके माँ तक के वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन, वो सभी स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं और कुल 25 वर्ण हैं। और ईषत् स्पृष्ट के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं और हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। और ईषद विवृत के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। और विपरीत देख लेते हैं फ्रेंड्स।
विवृत के अंतर्गत स्वर आते हैं और स्वर हमारे संस्कृत में 9 हैं। विवृत के अंतर्गत स्वर आते हैं। स्वर को हम कहते क्या हैं? अच कहते हैं। स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं। और संवृत के अंतर्गत आ आता है। फ्रेंड्स, संवृत के अंतर्गत केवल छोटा आ आता है और यह एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि संवृत के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। तो संवृत के अंतर्गत आ आता है। अब हम देख लेते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब हम इनके 11 प्रकार को देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? पहले हम जान लेते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न जो 11 हैं वो कौन कौन से हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवाद, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फ्रेंड्स, ये हमारे 11 बाह्य प्रयत्न हैं। हम देख लेते हैं कि हमारा विवार, श्वास और अघोष ये जो है तीन खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, विवार, श्वास, घोष ये 3 जो हमारे बाह्य प्रयत्न हैं ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श। ये हमारे खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे पूछ लेगा विवार के अंतर्गत, विवार जो बाह्य प्रयत्न है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यही फ्रेंड्स जो हमारे वर्ण हैं ये सब विवार के अंतर्गत आएंगे। और श्वास पूछ लेगा श्वास के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यही हमारे श्वास के अंतर्गत आएंगे। और अघोष में भी यही आएंगे। अघोष का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो है अघोष होता है। फ्रेंड्स, याद रखना। और संवाद के अंतर्गत ये जो है ये संवाद के अंतर्गत सभी आते हैं। संवाद, नाद, घोष इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो फ्रेंड्स, ये जितने हैं ये संवाद, नाद, घोष के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण के अंतर्गत फ्रेंड्स वर्ग का जो पहला और तीसरा और 5वां वर्ण है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ य, र, ल, वा ये जो 4 वर्ण हैं अंतस्थ हैं ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण के अंतर्गत जो वर्ग का चौथा और 5वां वर्ण है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। और बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन तीनों के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। उदात्त के पूछ लेगा कि उदात्त के अंतर्गत क्या आता है? तो जितने भी स्वर हैं वो उदात्त के अंतर्गत आते हैं। पूछ लेगा कि अनुदात्त के अंतर्गत क्या आते हैं? तो स्वर आते हैं। जितने भी स्वर हैं उदात्त के अंतर्गत आते हैं। और स्वरित के अंतर भी सभी स्वर आते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। विवार के अंतर्गत सभी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। श्वास के अंतर्गत भी सभी वर्ण जो हमारे 5 वर्ग हैं उसका पहला और दूसरा वर्ण आएगा। और अघोष वर्ण के अंतर्गत भी जो हमारे 5 वर्ग हैं उसका पहला और दूसरा वर्ण आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, लास्ट स्लाइड है। आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना। हा वर्ण जो है फ्रेंड्स यह जो है स्वर, नाद, घोष, महाप्राण के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, याद रखना हा और यह जो है बेहद ही इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण हम इनको अलग से लिए हैं। हा का उच्चारण स्थान स्वर, नाद, घोष,
महाप्राण है। हा जो है स्वर से भी बोले जाते हैं, नाद से भी बोले जाते हैं और घोष और महाप्राण से भी बोले जाते हैं। और या जो है फ्रेंड्स संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण से बोले जाते हैं। फ्रेंड्स याद रखना कि हमारे या जो है इसका उच्चार स्थान अल्प प्राण है और हा का महाप्राण है। और वर्ण वियोजन को कहते हैं वर्ण विन्यास। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वर्ण विन्यास किसे कहते हैं। वर्ण वियोजन को वर्ण विन्यास कहते हैं या फिर वर्ण वियोजन को कहते हैं विन्यास। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि वर्ण वियोजन को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा वर्ण विन्यास। या फिर घुमा के पूछ लेगा कि वर्ण विन्यास किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा वर्ण वियोजन को वर्ण विन्यास कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट हमें ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।